बढ़िया। थर्ड एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखो कल हमने एंगल्स पढ़े थे निकालने कि एंगल्स पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन अगर मिक्स होकर आ जाए सारे एंगल्स में स्क्वायर में तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं। अभी मेरी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स रह रहे हैं तो मैं लास्ट में एक साथ करा दूंगा, ठीक है। अभी हम आज क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाते कैसे हैं पहले हम ये सीखेंगे, और फिर उन आइडेंटिटी से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसका नहीं आता, आदर्शन रीजन में लगेगा बहुत परफेक्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे करें। सबसे पहले स्टार्ट करो कि किसी भी ट्राइंगल में हम जो ट्राइंगल पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, कौन से ट्राइंगल पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ABC ट्राइंगल में एंगल B क्या है? 90 डिग्री। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = p² + b², यही होती है। अब लिखो जरा इसे, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। सबको पता है ये बात। अब एक काम करो, मैंने माना कि यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, और इसी थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने परपेंडिकुलर को ये बोला, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोट है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर थीटा ये होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, लेकिन स्क्वायर करके जब आप उसे ऐड कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस बात पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आप स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, और एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। तो चाहे थीटा ये, अरे सर चल, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई बताइए? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एंगल्स निकाले थे, उन एंगल्स में डिफरेंट तरह से मिक्स करके हमने क्वेश्चंस करे थे। तो एक्सरसाइज हमने सेकंड एक्सरसाइज की थी 8.2। आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 8.3। उस एक्सरसाइज को करने से पहले, उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलेज को डिराइव करेंगे कि ये जो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 कैसे होता है। आपको पता है कि हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहे हैं क्लास 10 तक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एंगल B को मैंने क्या लिया? 90 डिग्री। एक ट्राइंगल बनाया ABC, उसमें एंगल B क्या लिया? 90। अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल बना लिया थीटा, क्योंकि देखो फॉर्मूला जब आप पढ़ोगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 पढ़ते हो, तो सर थीटा कहाँ से है? तो मैंने इस एंगल को नाम दिया थीटा, ठीक है। क्या नाम दिया इसको? क्या बोलते हैं? थीटा। तो अगर वो एंगल यहाँ पे तो थीटा, यहाँ पे तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी थीटा होगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर वो एंगल होता तो बेस परपेंडिकुलर बन जाता, और परपेंडिकुलर क्या बन जाता? बेस। लेकिन फिर भी पाइथागोरस वही लगती, h² = p² + b²। मुझे ये बताओ कि जब स्क्वायर करके आप सम कर रहे हो, स्क्वायर करके आप सम कर रहे हो, तो उससे कोई, अगर आप b² + p² लिखते हो या p² + b² लिखते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर? ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ सर, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे थीटा फिक्स किया है। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, समझ गए। अगर मैं यहाँ थीटा फिक्स कर दूंगा तो ये P बन जाएगा और ये B बन जाएगा। फॉर्मूला तो फिर भी वही रहेगा, h² = p² + b²। तो थीटा कहीं भी हो, ठीक है, तो h² किसके इक्वल होगा? p² + b² के। समझ गए बात को? अब आपको क्या करना है? डिवाइड बाय h²। डिवाइड किससे कर दो? तो h² / h² p² / h² प्लस b² / h²। h² / h² कितना होगा? ये कितना होगा? p/h का, और ये क्या होगा? समझ में आ गई बात? ये बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा? sin थीटा। कितना? और इसका स्क्वायर, और ये क्या होगा? आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई इतनी बात? अगेन पाइथागोरस लगाइए सेकंड केस में। तो h² किसके इक्वल होता है? अभी आपने h² से डिवाइड किया, अब की बार डिवाइड करो p² से। डिवाइड बाय p²। जब आप डिवाइड करोगे p² से तो यहाँ पे क्या होगा? h² / p² = p² / p² प्लस b² / p²। तो क्या लिखोगे इसे? देखो h² / p² = p² / p² प्लस b² / p²। बात बन गई। ये तो
कट गया इससे। एच अपॉन पी, बताइए बेटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का नहीं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक का होगा। किसका होगा? कॉसेक का। ये 1 है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेक, कॉट का होता है ये बना कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी आ गई आपकी। अब थर्ड, तब तो समझ में आ गया आप किससे डिवाइड करेंगे। फिर से मैंने लिखा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ डिवाइड बाय बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा बेटा ये एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, मतलब अगर आप एच अपॉन बी का होल स्क्वायर लिखोगे, लिख सकते हो ना इसे, क्या लिखोगे बताइए? एच अपॉन बी का इज इक्वल टू पी अपॉन बी का और प्लस में क्या है एच अपॉन बी, बता हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा, तो क्या बनेगा ये इज इक्वल टू 1 प्लस, तो बेसिक 3 आइडेंटिटीज तो ऐसे डिराइव होती है, याद होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये याद रहेंगी, दिमाग में आ गई ये बातें, समझ में आई? ठीक है, अब इससे डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो। मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ ये बताओ? 1 माइनस, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? अब उसी तरह मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा पे एक क्वेश्चन और आता है, देखो अगर मान लो कहीं पे ये वैल्यू लिखी है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रखना। प्रूफ कहोगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा। ठीक है, प्रूफ भी करा दूंगा इसका। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको बताओ कैसे करोगे? बताइए इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ पहले। इसे ऐसे देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। पावर 4 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको मानो a और इसको मानो b। तो अगर याद रखें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर में, ये होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता? हाँ, ये याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो बेटा इसे लिख लेना। ठीक है, अब देखो जब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखता हूँ, ये बन गया, ये आ गया a, ये है b, तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बना ये? अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1, तो क्या बचा आंसर? 1 माइनस 2। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज़ पे हैं आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो ये आइडेंटिटी सारी आपको इस तरह से भी लर्न होनी चाहिए। कहीं कहीं पे जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता है कि 1 होता है, तो आपको डायरेक्ट 1 की जगह भी यूज़ करना पड़ेगा कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे वैसे। अब मेरे पास अगली आइडेंटिटी क्या है बताइए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 1/2। 3 का 1/3। मल्टीप्लिकेटिव उस नंबर, इन्वर्स उस नंबर को कहते हैं, जैसे मान लो 3 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए? किससे करूंगा मल्टीप्लाई? 1/3 से करूंगा ना। 2 में किससे करूंगा? 1/2 से। समझ रहे हो बात में क्या कह रहा हूं? पहले आप तक बात पहुंच रही है पूरी? तो 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा?
तो वो नंबर होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, जिनके प्रोडक्ट से आंसर 1 आए, जिनका प्रोडक्ट करने से आंसर क्या है 1। अब देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे मुझे बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब इसको लिखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सेकेंड ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1। तो ये बताओ तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स और रेसिप्रोकल। ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। तो लिखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, और कहीं कहीं ये भी लिखा होगा कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्या लिखा होगा, इस वर्ड को ढंग से लिखना, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। समझ में आ रही है बेटा जी बात, पहले ही बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, नमन समझ में आ रही है। देखो जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, अगर कहीं पे आ जाए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो क्या बनेगा -1। क्या बनेगा ये -1। अब इस क्वेश्चन में कैसे पूछ, देखो इसमें तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जैसे मान लो आपसे बोला कि भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है। क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, कुछ वैल्यू, कुछ भी वैल्यू मैंने मान ली, चलो मान लो 3 नहीं, मैंने मान लो x, 3 तो थोड़ा फाइनाइट सी हो जाएगी, x मान लिया हमने, कोई भी वैल्यू हो गई, क्या मान लिया मैंने x। अब मुझसे पूछे कि बताइए बेटा कॉसेक x की वैल्यू क्या आएगी। अगर ये पूछ ले कि कॉसेक x की वैल्यू क्या आएगी तो कैसे करेंगे इसे, नहीं, कॉसेक x की वैल्यू कैसे आएगी, हम 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। कैसे बनाएंगे, ये बताओ कॉसेक x माइनस कॉट थीटा कितना दे रखा है मैंने, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है। तो एक बात याद रखना कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर x है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा x का, कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 है ना। अब यहाँ पे इसकी जगह माइनस वाले की जगह x पुट करके देखो जरा, अगर ये x है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बताओ ये x कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना यहाँ पे। आगे इतनी बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताऊँ, देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितना है ये बताओ, 1 है। अगर इसकी वैल्यू मुझे x गिवन है, इसकी जगह मैंने x पुट कर लिया, तो अब मुझे बताओ ये x कहाँ जाएगा, वहाँ चला जाएगा ना 1/x में। तो किसकी वैल्यू आएगी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की, आगे 2 वैल्यू। अब मान लो मुझे उसने कॉसेक थीटा की वैल्यू मांगी थी, किसकी मांगी थी वैल्यू, कॉसेक थीटा की, तो कॉट से कॉट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/x। क्या आ गई, x प्लस 1/x। तो कॉसेक थीटा कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम क्या नीचे 1 है, नमन एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, और जो ये 2 था इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ जाएगा, तो कितनी वैल्यू बनी इसकी, x स्क्वायर प्लस 1/2x। समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन आपका 4 नंबर में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बताया मैंने, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2-4 अभी सैक में भी कराऊंगा एक क्वेश्चन, तो आँख कान खुले रखना सब। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इधर देखो क्या बना, ये बातें मत करो बेटा, देखो इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ क्या है ये, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखोगे इसमें भी, दैट सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा आर MI, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और आप ये वर्ड भी डाल सकते हो, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्या डाल सकते हो, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। समझ में आ गई बात इतनी, ये बताओ पहले। अब एक क्वेश्चन आ गया जैसे कि हमें गिवन है
कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, फिर से मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक्स दे रखी है, मुझसे मांग रहा है फाइंड साइन थीटा। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? फाइंड, ये ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड साइन थीटा, ठीक है, फाइंड साइन थीटा इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो मुझे बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पिछले जैसे इसमें किया था हमने, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मैंने एक्स माना, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आया था? 1/x। यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आएगा? 1/x। क्लियर है ना? क्या आएगा? 1/x। बनाओ दो इक्वेशन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया? क्या यहाँ पे माइनस क्यों आएगा? दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव 1 है ना। आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा को एक्स पुट किया यहाँ पे, तो ये एक्स जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसे माइनस क्यों करेगा? हाँ, हमने यहाँ पे +1 है ना, प्लस होता ही +1 है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है, तो a नहीं, तो यहाँ पे प्लस किया तो ये तो उसका कॉन्जुगेट है ना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आ रही है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आ रही है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 है तो अगर ये 2 है तो ये 1/2 होगा। इसके बीच में प्लस आए माइनस आए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए बात को? इसे ऐड करो, ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 सेक थीटा। अभी हमने यहाँ पे x प्लस 1/x को ऐड किया था, तो क्या बना था? x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। ये क्या आया है ये बताइए? ये क्या है? सेक थीटा की वैल्यू आई है, निकालनी किसकी है हमें? साइन की। तो ये क्या आया है? ये आया है हाइपोटेनियस और ये आया है बेस। तो परपेंडिकुलर निकाले जरा। देखिए इसमें k वगैरह मत लेट करना जहाँ पे x वगैरह दे रखा है आपको, ठीक है? k वगैरह करके आपका टाइम लेट होगा। वहाँ पे वो साइन थीटा जानना चाह रहा है, उससे ये मतलब नहीं है कि आप किस प्रोसेस से निकालते हो। हाँ, जैसे आपको अगर रेशियो दे रखा है साइन थीटा 3/4 है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने, तो वहाँ पे आप k ले सकते हैं बस, ठीक है? तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें x गिवन था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल हो गया? 1/x के, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आपको आंख बंद करके अगर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा x दे रखा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x हो जाएगा। अगर नीचे वाली जो भी एक क्वांटिटी इनमें से आपको गिवन है, दूसरी वाली उसका रेसिप्रोकल निकलेगी। समझ के? दोनों एक दूसरे का क्या है? कॉन्जुगेट है। दोनों को सॉल्व करा, सेक थीटा की वैल्यू आ गई। सेक थीटा किसका रेशियो होता है? हाइपोटेनियस और बेस का। परपेंडिकुलर किससे निकलता है? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। पंखा चलाओ। परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो h का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, दैट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कट कर देगा, उसका आंसर क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन स्टिल अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना साइन थीटा। हमें क्या निकालना? फाइंड साइन थीटा। ये क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का आया हुआ है आपका। देखो केवल आइडेंटिटी नहीं, केवल उसकी प्रॉपर्टीज पे है क्वेश्चन। और साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? देखो वहाँ जगह नहीं है बेटा, इधर लिख देता हूँ, गौर करिएगा थोड़ा सा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। परपेंडिकुलर क्या निकाला? x स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोट क्या है इसका? x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए सभी। 8.3 में हम लोग कल क्या इसमें क्या पढ़ा था? कल हमने सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, आइडेंटिटीज़ का कैसे यूज़ होता है वो पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज को एक्सप्लोर करेंगे कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें करने हैं। जब हमारी 8.3 ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर करेंगे जो PYQs में आ चुके हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए को आपको कॉट ए के टर्म्स में लिखना है।
साइन ए को आपको कोट ए की टर्म्स में लिखना है। अच्छा मुझे बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो अगर मैं सिंपल साइन को लिख रहा हूँ तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगी या नहीं आएगी? 1 माइनस कॉस आएगी। 1 माइनस कॉस किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? और ये किसके इक्वल जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। अंडर रूट में ये क्या आया? टेन को अब क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और इसमें भी कॉट में कन्वर्ट करना था ना। 10 में करना होता तो यही आंसर आ गया था। करना किस में है? कॉट में करना है। किस में करना है? कॉट में करना है। तो क्या आ गया? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो बेटा जी ये क्या बैठेगा? देखो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इस कॉट स्क्वायर ए से ये कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा। क्या बचा आंसर? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आंसर आ गया इसका पहला आंसर। ठीक है, साइन ए का पहला आंसर क्या है? अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरी टर्म क्या है? सेक ए। आपको सेक ए को कन्वर्ट करना है। भाई आपने लिखा सेक ए। सेक ए किसके इक्वल होता है? सेक ए होता है, अगर मान लो सेक स्क्वायर ए होता तो ये क्या होता? तो सेक ए किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन को क्या लिख सकते हो भाई? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये ऊपर जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ऊपर वाले का रूट अलग कर लो। ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे वाला भी रूट में कॉट स्क्वायर ए है। स्क्वायर रूट को हटा देगा तो बचेगा क्या? कॉट ए। क्या बचेगा? कॉट ए। दूसरा वाला हो गया। अब तीसरे की बारी है। तीसरा क्या है? टेन ए। और टेन ए वाला ज़्यादा इजी नहीं होगा? कॉट ए। भाई देखो यहाँ 3 की बात हुई है, साइन की बात हुई, सेक की बात हुई, टेन की बात हुई, 2 और रह गए। अगर मुझे कॉस को कॉट में करना पड़ेगा तो क्या करूँगा मैं? दिमाग लगाओ, कॉस को कॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे? कॉस ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन सेक ए के। किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन सेक ए। सेक का रेसिप्रोकल होता है। देखो अभी सेक को हमने सॉल्व किया है। सेक किसके इक्वल आया है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। यहाँ पे सेक डिनोमिनेटर में आ रहा है तो मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा इसका आंसर? कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चौथा। अब पांचवा क्या है? समझो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट, एक कॉसेक रह गया। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए का क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने क्या देखा कि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किस में लिख दिया? कॉट की फॉर्म में लिख दिया। साइन को मैं बाकी सब की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉस को मैं बाकी सब की फॉर्म में लिख सकता हूँ, टेन को ऐसे जैसे मैंने सारे अभी कॉट में कन्वर्ट किए हैं, ऐसे ही मैं सबको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में मतलब किसी एक को उठाऊंगा, बाकी पांचों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। समझ गए बात को? सेकंड क्वेश्चन शायद मेरा इसी के ऊपर है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा टोटल। सेकंड क्वेश्चन क्या है उस पर गौर करिए ज़रा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा जी? सेक ए की फॉर्म में। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? साइन से। फर्स्ट है मेरा साइन ए। देखो साइन कहीं भी आता है तो इसे आप ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है।
बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता साइन स्क्वायर ए के इक्वल, और जब रूट लगेगा उस पर तो क्या बन जाएगा वो साइन है। कॉस क्या हो सकता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो क्या बना ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। एलसीएम लो, कॉस को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक, एलसीएम लोगे क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसको ये लिख लो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो दोनों समझ में आ गई बात। अभी हमने क्या किया, कोई वैल्यू रूट में इंडिपेंडेंट है, स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर दे रखा है तो उसका स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। अगला क्या है साइन ए को लिख लिया सेक ए के टर्म्स में। अगला क्या बेटा कॉस ए, सेकंड क्या होगा कॉस ए क्या होता है 1 बाय सेक ए, खत्म। तीसरा क्या होगा टेन ए। तो मुझे बताओ जरा टेन ए क्या होगा, टेन को क्या लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन को क्या लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होगा सेक ए, और साइन को अभी हमने लिखा था कुछ। अच्छा इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, तो थोड़ा सा अब दिमाग में आया, ऐसे तो कर ही सकते हो आप, इसे ऐसे भी याद रखना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा कैसे करेंगे। साइन ए को हमने क्या लिखा था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए इंटू सेक ए, तो इससे कट जाएगा ना। अच्छा और कैसे लिख सकते देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए को, टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, और जब टेन ए लिखोगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। आपने किस किस का लिख लिया साइन का कॉस का टेन का। फोर्थ आता है किसका भाई साइन का कॉस का टेन का। अब लिखो कॉसेक का और कॉट का, सेक का थोड़ी लिखना, सेक तो सेक ही होगा, सेक की फॉर्म में तो लिख ही रहे हैं। अब किसका करते हैं कॉसेक का। तो कॉसेक ए किसके इक्वल होगा ये बताइए 1 अपॉन साइन है, और साइन जो आया साइन का रेसिप्रोकल कर दो। पांचवा किसका आएगा कॉट ए का। अब जो साइन जो टेन का आया उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्लियर हो गई बात, समझ में आए। अब देखिए इसके बाद हमारे पास MCQ हैं, MCQ जो हमें करने हैं। टोटल प्रॉपर्टी बेस्ड जो अगर प्रॉपर्टी आती है तो हम कर पाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो वहाँ पे उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। टेन की सिंप्लीफिकेशन होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसा आया सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है कितना होता है, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है कितना होगा 1। अगर मैं दोनों साइड 9 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, या इसमें से 9 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल होता है 1 के। तो आंसर क्या बचा इसका 9। पहला पार्ट हो गया ख़त्म, आंसर क्या होगा इसका 9। अब ये है यहाँ पे, इसमें क्या करोगे देखो 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना आया बताइए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई इतनी बात क्लियर। अब ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तो 1 बना लो, समझ गए। तो इसको तो मान लेना a, क्या मान लो इसे a, और 1 को मान लो b, इसको a और 1 को b। तो बताइए क्या बन रहा है ये a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है नमन
अब देखो ये मत करना यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस cos थीटा एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो दोनों सब बात सेम ही है कि सर ए में इसमें तो पहले cos थीटा पहले आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये बना। अब बताइए साइन थीटा a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो समझदार आदमी होगा वो क्या बताएगा कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 से 1 गया, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या बचेगा आंसर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 1 से 1 तो कट गया प्लस माइनस, ये क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बचा। एक सेकेंड बात समझो, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई थी, इस 1 से 1 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड में क्या है, कहाँ आ गए 2, अच्छा 2 आ गए ना, 2 तो मल्टीप्लाई में उसके साथ, 2 मल्टीप्लाई का मतलब देखो आप पता क्या सोच रहे हो, जैसे मान लो कि अगर कहीं पे इस तरह से x प्लस एक्स लिखा है और मैं इसे x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x या 2, क्या आना चाहिए इसका आंसर, x क्यों आना चाहिए। आपको देखो अभी बात समझ नहीं आ रही, मैं केवल ऊपर वाले को नीचे वाले से जब काट सकता हूँ कि जब मैं कॉमन लूँ, मैं ऊपर से x कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 प्लस 1 बचेगा और नीचे क्या आएगा x, तब ये x से x कटेगा। प्लस में अगर बीच में रिलेशन प्लस या माइनस का है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को केवल तब कट कर सकते हो जब उन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे तो पूरा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 का मतलब तो ट्वाइस है। ठीक है, इससे पूरा कट गया, बचेगा क्या, 2। ये याद रखना भाई, तुम यही गलती करोगे सबसे बड़ी। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, sec a क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, tan a क्या होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्या बचा, जरा ये बताओ कि इसका एलसीएम क्या आएगा, और ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 लगा लो। अब बताओ जरा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, साइन का क्या बन जाएगा। अब मेरा कल के जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, जरा एक बार उसमें से अप्रोच करके देखो कि मैंने आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 के इक्वल, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, नेट आंसर क्या बचेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये चौथा क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डायरेक्ट आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए के इक्वल हुआ, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल हुआ। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 से 1 नहीं कटता बेटा, ये तो बेकार की बातें हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, अगर डिनोमिनेटर आपका खुद p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा हो तो जब उसे आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ऊपर वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो वहाँ ऑलरेडी है, तो जाएगा क्या वहाँ पे अपॉन में, तो नेट आंसर क्या बचा इसका,
tan स्क्वायर a, ठीक है, tan स्क्वायर a। तो ये हो गए हमारे MCQ। इसके बाद हम मेन क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब हमारे प्योर आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका लगता ही लगता है, ठीक है, इनमें से ये लगेगा तो इनके जैसा क्वेश्चन लगेगा। आपको सबसे पहले तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। LHS ले लो। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बात करी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? तो cosec थीटा को क्या लिखोगे? cot थीटा क्या होता है? cos अपॉन और इसका स्क्वायर, ये क्या बना? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एलसीएम लेके स्क्वायर तो किया है। अब स्क्वायर को स्प्लिट कर दो, ऊपर अलग और नीचे अलग, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है नमन? 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस, एक सेकेंड पहले इसे लिख लेते हैं, विच इम्प्लाइज, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद का स्टेप ये है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने देखो लास्ट फॉर्मूले में लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैंने देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं कि 2 बार इसी नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दो, लिख सकते हैं ना ऐसे। एक्स स्क्वायर को आप x इंटू एक्स लिख सकते हो, 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो इसके स्क्वायर को, होल स्क्वायर को, होल स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर ये भी है, लेकिन यहाँ का मतलब कुछ और है। ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं आप? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनाइए? हाँ जी, वाह, बहुत बढ़िया वंश। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा गया, और जो बचा शायद वही प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। बस इतना से ही काम है कि देखो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हो तो 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का। सेकंड देखो, सेकंड कितना हार्ड लगेगा। अच्छा ये बताओ, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए कुछ कॉमन है क्या इसमें? तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब करो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई? एलसीएम ऐसे ही करते हैं ना, जो दोनों नंबर डिफरेंट हो पहले इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ये है LHS। ले लिया भैया हमने LHS। LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन ए। नीचे क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा मुझे बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है नमन? अरे मुंह बना रहा हर बात पे, इतना भी नहीं पता है, गधा सा बैठा हुआ क्लास में। पता है क्या गोबर खा रहा है 4 दिन से क्लास में, तुझे यही नहीं पता कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वीडियो बंद करके भी यही बात बोलूँगा, रुक जा अभी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बंद करिए जरा। अब किसने खाई है? कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। 1 प्लस 1 कितना हो गया? दोनों में कॉमन क्या आएगा? अच्छा साइन साइन ही कटेगा, 1 नहीं कटेगा? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, और ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस कितना होता है?
देखो भैया, कोई भी क्वेश्चन केवल जब ही हो पाएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना ढंग से आता है। तीनों याद कर कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको यही नहीं पता कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, तो फिर तो हो गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसको डाल लो सबसे हार्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दे रखे उनमें से, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया और सबसे हार्ड क्वेश्चन कैसे होगा देखो। tan थीटा को क्या लिख सकते हो, और cot थीटा को क्या लिखोगे इसे, और प्लस में क्या है ये, समझ में आई बात इतनी। देखो दो सेपरेट पार्ट है, प्लस से पहले एक पार्ट है, प्लस के बाद एक पार्ट है, दोनों को अलग अलग सेपरेटली ही सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो जरा, इसका एलसीएम क्या है, ऊपर वाला तो कॉस थीटा साइन थीटा है, सिंपल। ये वाली लाइन यहाँ पे क्रिएट करिए, तो 1 के नीचे क्या है 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, और ऊपर क्या बनेगा ये साइन थीटा माइनस, इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है कॉस थीटा अपॉन, और यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा माइनस अपॉन, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो जो ये वाला, जो ये इस लाइन के नीचे लिखा है, ये कैसे लिखा है, रेशनल की फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है, रेशनल की फॉर्म में। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, रेसिप्रोकल। क्या होगा मल्टीप्लाई होके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, ये आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास 4 और -4 दे रखा है, उसका एलसीएम क्या आएगा, 4 और -4 का 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि दोनों के पास 4 है, प्लस माइनस नहीं है, 4 दोनों के पास है। अब जैसे यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस तो बाहर आ गया, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस बाहर आने का मतलब होता है कि आपने माइनस कॉमन ले लिया। अगर आप नेगेटिव कॉमन ले रहे हो तो उस पूरी ब्रैकेट में जो वैल्यू नेगेटिव की थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा ये बना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ही ले रहा हूँ तो पहली बात इसको एज्यूम करो कि बन क्या जाएगा। माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये कुछ ऐसा बचेगा। रफ में सोचिए कैसा बनेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ये माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के पास जाएगा और प्लस माइनस कितना होता है माइनस। तो ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, ऐसे अरेंज करना है। अब आप इसका एलसीएम लो जरा। एलसीएम में ढूंढो डिफरेंट चीज़ क्या है। ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है, दोनों के पास है। तो एक बार तो लिखा जाएगा कॉस थीटा इसके पास है इसलिए और साइन थीटा इसके पास है इसलिए, एक बार लिखा गया। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और कॉस थीटा है, एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है साइन थीटा। तो इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई क्या होगी तो कितना बन जाएगा ये, ऐसे उधर क्या बन जाएगा, इसके पास साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या नहीं है, और जो नहीं है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ए स्क्वायर नहीं
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, सारी बुद्धि है एक बार में लगा दी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन द वेरी ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। अच्छा, ए की जगह तो साइन है और बी की जगह कॉस है, तो क्या बनेगा? साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आया? साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस, ये कट गया, इससे पूरा कट गया। इतनी बात समझ में आई? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? कितना होगा? 1। इसे यहाँ लिखते हैं 1 प्लस, और ये कितना बचा? साइन थीटा कॉस थीटा, और उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? हाँ, प्लस नहीं है बीच में, ऐसे ही कट जाओ, सब काट दो। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनको कर लिया सेपरेट आउट। क्या कर ले रहे हैं भैया? ये बताओ, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको ऐसे अलग अलग करके लिखो जरा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में है ना डिनोमिनेटर, तो इसको अलग अलग करके लिख लिया। ये कितना बचेगा? 1 अपॉन साइन कितना होता है? और 1 अपॉन कॉस और प्लस में 1। और जैसे आंसर की फॉर्मेट में चाहिए था वैसे लिख दो। भाई देखो +1 है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या प्रॉपर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो 1 प्लस, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव। तो 1 को पहले लिख लो, प्लस को वहीं रखो, और कॉसेक थीटा को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर आप ये लास्ट वाली लाइन नहीं भी लिख कर आते हो और आप केवल आंसर को यहाँ तक छोड़ कर आते हो, तब भी आपको फुल 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा जो आपने क्वेश्चन समझा, तब जाके हो सकता है बस ये।